Hello dear students. Today we are going to start new chapter reproduction in animals. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। वेरियस टाइप के एनिमल्स जो हैं, हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस वो करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अर्थ, ठीक है, फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव द डेफिनेट लाइफ स्पेन, राइट। और वो कुछ टाइम के बाद जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, ये नेचुरल है। तो इस तरह से क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ कम्युनिटी। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कम्युनिटी है, उसकी इंडिविजुअल्स का नंबर, ठीक है, वो कम हो जाएगा, राइट। रिड्यूस्ड नंबर, अब ये जो कम हुआ नंबर है ये कैसे रिस्टोर्ड होता है, कैसे रिस्टोर होगा, अगर उसमें नए इंडिविजुअल्स ऐड होंगे। समझ गए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेट लाइफ स्पेन है, पीरियड, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जीते हैं एंड देन दे डाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर मरते जाएंगे तो इंडिविजुअल्स का नंबर तो नेचुरली कम हो जाएगा। तो नंबर इंडिविजुअल्स का कैसे रिस्टोर होगा? ऑब्वियसली अगर नए इंडिविजुअल्स ऐड होंगे तो, ठीक है। अब ये नए इंडिविजुअल्स कैसे ऐड होते हैं? वो होते हैं ऐड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ गए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिससे कि इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो रिस्टोर्ड रहता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू नए इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, मरते जाते हैं, जिनका लाइफ स्पेन खत्म हो गया, डाई, मर जाते हैं, नए आते जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो अब रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन होता है कोई चीज़ पैदा करना, है ना। री का मतलब दोबारा से, तो इसको समझिए आप, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होना बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सिंपली देखो, सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। और वो प्रोडक्शन कैसे होगा? बाय देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक दूसरा तरीका भी है डिफाइन करने का, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे और बच्चों को जन्म देना, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ गए, ठीक है। तो हर जो स्पीसीज होती है वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, ठीक है, और जिससे उनका नंबर जो है वो रिस्टोर्ड रहता है। समझ गए ना। तो रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा किसी भी स्पीसीज में, किसी भी स्पीसीज क्या होता है बच्चों? जाति, ठीक है। जैसे लायन है ना, टाइगर अलग स्पीसीज है, फिर लेपर्ड है, इस तरह से, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अलग होमोसैपियंस नेम होता है ह्यूमन बींग्स का, साइंटिफिक होमोसैपियंस। तो अलग अलग स्पीसीज है ना, ठीक है। वो स्पीसीज कैसे सरवाइव करेंगी अर्थ पे अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी? तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज ऑन द अर्थ। समझ गए। तो रिप्रोडक्शन से क्या इंश्योर होता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ तभी कॉन्टिन्यू होगी अर्थ पे अगर रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि अगर जो इंडिविजुअल्स मर रहे हैं किसी भी स्पीसीज के, अगर नए इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे तो वो तो खत्म हो जाएगी स्पीसीज, फिर, है ना, अर्थ से टोटली वाइप ऑफ हो जाएगी। समझ गए। तो नंबर कैसे मेंटेन रहेगा, कैसे कंटिन्यू रहेगी किसी भी स्पीसीज की लाइफ? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा हम यही समझने वाले हैं कि हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑल राइट। तो एज यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फीमेल टाइगर है, ठीक है, जिसके छोटे छोटे यंग वंस हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हुआ है ऑब्वियसली, तभी ये छोटे बच्चे पैदा हुए हैं ना।
ठीक है, इस तरह से डक है ये, तो इसके छोटे छोटे बेबी हैं ये, यंग वंस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ही इनका नंबर मेंटेन होता है। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन ही समझेंगे, समझ के। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकती है, क्या क्या टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में एक तरह से रिप्रोडक्शन होती है, क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं? नो बेटा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? सेक्सुअल and the another one is asexual reproduction. So first of all we will understand the sexual reproduction. चलिए बच्चों, सेक्सुअल, सेक्स से रिलेटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स, ठीक है, न्यू एनिमल्स की प्रोडक्शन बाय द एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, तभी जो है नया एनिमल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक मेल और दूसरा फीमेल, बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? गैमेट्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, उनको हम सेक्स सेल्स जो होते हैं ना, सेक्स सेल्स एक तरह से, उनको हम गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। एक मेल से और दूसरा फीमेल से आता है गैमेट, फिर वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्यूजन होता है और नया इंडिविजुअल बनता है, समझ गए, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, समझ गए। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल बाय द एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स, टू पेरेंट्स होंगे, उनसे जो है नया एनिमल वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल गैमेट क्या बताया आपको? स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट एग, जब वो फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन में बनता है नया सेल जिसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अगेन इट इज सिंगल सेल्ड जाइगोट, ठीक है। फिर ये जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता जाता है और नए मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती जाती है, और इस तरह से धीरे 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 एक नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है बच्चों, समझ गए, राइट। दो चीज़ें हैं इसमें, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, ठीक है। मेल गैमेट कहाँ से आया? मेल पेरेंट से। फीमेल गैमेट कहाँ से आया? फीमेल पेरेंट से। जब वो फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट ही जो है ये नया इंडिविजुअल बनाता है, समझ गए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है जैसे फिशेस के केस में होता है, फ्रॉग्स, काउज, डॉग्स, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग्स, इन सब में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, समझ गए। नेक्स्ट है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सेक्सुअल में दो सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, मेल एंड फीमेल, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, अ सिंगल पेरेंट इज able to produce new individual, right, that we called asexual reproduction. So let's see the production of new animals by a single parent, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसमें, दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नेम से ही पता लग रहा है असेक्सुअल, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। अब जब दो पेरेंट्स ही नहीं हैं तो गैमेट्स भी नहीं बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स नहीं बनते हैं, ना ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जब बनेंगे ही नहीं तो फ्यूजन कहाँ से होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो इन दिस केस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व, जाइगोट नहीं बनता है, ठीक है, तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, मतलब डिक्टो कॉपी होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं वो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, ठीक है, उनमें वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है?
जैसे अमीबा है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होता है अमीबा, इरेगुलर शेप होती है, ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने अमीबा के बारे में। हाइड्रा है, ईस्ट है, दीज ऑर्गेनिजम्स दे शो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, समझ गए। तो आज जो आपको बताया है, इंट्रोडक्शन दी है रिप्रोडक्शन की और 2 मोड्स ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके।